हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे DPP2 फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। इन द रिएक्शन H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। हमें रिएक्शन गिवन है। इन अ लीटर फ्लास्क 0.4 मोल्स ऑफ H2 एंड I2 आर टेकन। ठीक है, दोनों के क्या है 0.4 मोल्स ईच H2 एंड I2 आर टेकन। एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड। ये भी हमें बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे HI के कितने मोल्स बनेंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। टाइम ज़ीरो पे देखो, मैं बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप समझाऊंगी। यहाँ पर टाइम क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझ के हम एग्ज़ाम में टाइम सेव करेंगे। तो टाइम ज़ीरो पर कितने मोल्स थे हमारे H2 और I2 के, 0.4 एंड 0.4। ये हमारे रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट हमारा नहीं बना था। अब इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम मान लो x मोल्स डिसोसिएट हो गए, 0.4 माइनस एक्स, तो HI के कितने मोल्स बनेंगे 2x अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें गिवन है 2x कितना गिवन है, 0.5 के इक्वल गिवन है। ठीक है, मोल्स ऑफ HI कहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सबको। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना होता है, 0.25 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से अब देखो, अब हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ H2 एंड I2 कहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम। तो किसके इक्वल है ये, 0.4 माइनस एक्स के इक्वल, तो 0.4 माइनस 0.25, तो ये किसके इक्वल आता है, हमें सॉल्व करने के बाद 0.15 के इक्वल आएगा। तो अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से Kc किसके इक्वल है, प्रोडक्ट्स का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, HI का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था। तो यहाँ से देखो वैल्यूज पुट कर देंगे। HI कितना है 0.5, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 0.15। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे Kc के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.1। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शंस मैच करते हैं हम। ऑप्शन ए 20.2, बी 25.4, सी 0.284 एंड डी क्या है 11.1। तो यहाँ से ऑप्शन डी 11.1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं इसको अगर सॉल्यूशन इसका दिखाऊं कैसे होगा, तो 0.5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.25, डिवाइडेड बाय हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और डेसिमल कितने होंगे 1 2 3 4, 4 डेसिमल तक ये कितना आ जाएगा 0.225। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 11.1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 2 मोल ऑफ N2 इज मिक्सड विद 6 मोल ऑफ H2 इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। देखो यहाँ पर भी क्या था, अ लीटर, मतलब वॉल्यूम हमारी क्या है 1 लीटर। तो वॉल्यूम 1 लीटर होगी, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, कंसंट्रेशन कितना होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, मोल्स के इक्वल आ जाएगा, इसीलिए हमने मोल्स को ही डायरेक्ट कंसंट्रेशन पुट कर दिया था। अब यहाँ पर भी सेम क्या है, 1 लीटर फ्लास्क है, 1 लीटर फ्लास्क है, तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी मोल्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो आगे पढ़ते हैं। इफ 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एट इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन हमें निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो N2 कितना हमारा 2 मोल, ठीक है, 2 मोल्स 50% ऑफ N2 कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है हमारा 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। तो ये कितने आ जाएंगे 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखो हम रिएक्शन लिखते हैं। पहले तो N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। क्लियर है सबको? तो एट T इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब रिएक्शन हमारी इनिशियली थी, इनिशियली हमारा कंटेनर या वेसल में क्या प्रेजेंट है 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 6 मोल्स ऑफ H2। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग 2 माइनस एक्स हो जाएगा 6 माइनस 3x और अमोनिया कितना बनेगा 2x। तो हमें यहाँ पर 2x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कितनी है 1, ये गिवन है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, x हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इस चीज को हम क्या कहेंगे 50% ऑफ अमोनिया। हमें यहाँ पर गिवन है, देखो 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो 50% ऑफ N2 कितना है 1, तो यहाँ से हमारा 50% ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कितना है x के इक्वल है। तो यहाँ से x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 2 इंटू 50/100, ठीक है, 50% ऑफ N2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 और x यहाँ से कितना आ जाएगा 1 है हमारा। तो देखो 6 माइनस 3x किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल होगा। अब है हमारा 2 माइनस x, 2 माइनस x किसके इक्वल है 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल। 2x मोल्स ऑफ अमोनिया ये किसके इक्वल है हमारे 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये हमें देखो बहुत ध्यान रखना है यहाँ की x को 1 पुट करना है या फिर 2x को 1 पुट करना है। तो यहाँ पर 50% ऑफ N2 दिया हुआ है तो हम N2 की टर्म्स में ही लेके चलेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, अमोनिया को 1 लिख दिया था, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके हिसाब से। पर अब जब हमने इक्वेशन लिखी बैलेंस्ड रिएक्शन तो सबकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, सबकी स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट थी। तो इस हिसाब से जब N2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम N2 के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये कितने हैं, ये आ जाएंगे हमारे देखो मोल्स ऑफ H2 कहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे मोल्स ऑफ N2 और ये हो जाएंगे हमारे मोल्स ऑफ अमोनिया। अब हमें क्या करना है Kc निकालना है। तो Kc कितना हो जाएगा हमारा अमोनिया का स्क्वायर, अमोनिया के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 के कंसंट्रेशन का क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो यहाँ से वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आ जाएगी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब इंटू 1। तो यहाँ से Kc हमारा कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब दैट इज 27। क्लियर, ये हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब चेक करते हैं, देखो ऑप्शन ए 4/27, बी 27/4, सी 1/27 और डी क्या है 24। तो यहाँ से ऑप्शन ए 4/27 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब
Equilibrium constant K1 and K2 for the following equilibria are related as। तो देखो जो पहली रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 दे रखा है, और दूसरी रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है, K2 दे रखा है। तो दोनों के बीच में रिलेशन करनी है। तो देखो जो पहली इक्वेशन है, नाउ लिख लेते हैं सबसे पहले, NO plus half O2 is in equilibrium with NO2। When we will reverse this reaction, हम क्या करेंगे अगर रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, when, या फिर हम लिख सकते हैं if we reverse the reaction, ठीक है, equilibrium constant will be 1 by K1, ठीक है, तो 1 by K1 हो जाएगा। तो NO2 is in equilibrium with NO plus half O2 के लिए जो K इक्विलिब्रियम हो गया वो कितना हो जाएगा, 1 by K1 के इक्वल हो जाएगा। If we multiply the reaction by 2, if we multiply the reaction by 2, ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, इसको हम कांस्टेंट को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1 by K1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस O2। तो ये किसके लिए हमारी K2 है, और K2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by K1 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशन हो जाएगी। तो हमें डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है कि, और डिजायर्ड इक्वेशन निकालनी है। जैसे पहली इक्वेशन को हमने रिवर्स किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नया क्या किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 1 by K1 के इक्वल दिया हुआ, K2 गलत है। बी क्या है, K2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर गलत है। सी K1 by 2 गलत है। डी क्या है, K2 इज इक्वल टू 1 by K1 स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। द गैसियस इक्विलिब्रिया, 2 रिएक्शंस हमें दी हुई हैं, एक SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, और एक क्या है, 2SO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO2 प्लस O2, हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। तो इसके लिए K1 है और इसके लिए K2 है एट 298 केल्विन। तो हमें रिलेशनशिप बतानी है K1 एंड K2 में, विच इज करेक्ट। तो देखो फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 ये होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, इफ वी रिवर्स इक्वेशन 1, तो K1 इज रेसिप्रोकेटेड, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो अगर हमने रिवर्स कर दी तो क्या आ जाएगी, SO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद SO2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 by K1 के इक्वल हो जाएगा। अब टू ऑब्टेन इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे, टू ऑब्टेन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, अबव इक्वेशन बाय 2, देन क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इज, wait a second, K equilibrium is squared, मतलब स्क्वायर हो जाएगा
के इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, 2SO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO2 प्लस O2। तो यहाँ से ये किस K2 है, इसका K इक्विलिब्रियम K2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो K इक्विलिब्रियम इसका K2 दे रखा है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/K1 के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज 1/K1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शंस मैच करते हैं, देखो बिल्कुल सेम ऑपरेशंस लगाए हैं हमने जैसे कि क्वेश्चन 3 में लगाए थे। तो आंसर भी हमारा सेम आया है, 1/K1 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए K1 इज इक्वल टू K2 इनकरेक्ट, बी K2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर इनकरेक्ट, सी क्या है K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डी क्या है, K2 इज इक्वल टू 1/K1, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2. At the same temperature, the equilibrium constant for the reaction. हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया है रिएक्शन। If we reverse the given reaction, if we reverse the given reaction, value of equilibrium constant is reciprocated। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो पुराने इक्विलिब्रियम का क्या होगा, स्क्वायर 1/K इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा जो नई रिएक्शन होगी, PCl3 प्लस Cl2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl5। तो इसका जो Kc होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 24। तो 1 डिवाइडेड बाय 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.0416 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको हम प्रॉपर डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.2, या फिर देखो इसको हम लिख सकते हैं 4.16 इंटू 10 टू द पावर 2। हमने 2 डेसिमल को इधर शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगी। तो और इसको हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन मैच करते हैं, ए 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इनकरेक्ट, बी में क्या माइनस लगाया हुआ है इनकरेक्ट, सी है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2, यस इट इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, माइनस हमें गिवन है पावर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड कंप्लीशन। तो ये हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन निकालना होता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का, हमें प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। तो जो रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखेंगे, रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स कंप्लीशन, इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। और फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल की जो कंडीशंस होती हैं के इक्विलिब्रियम की, वो क्या होती हैं, के सी या फिर के इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू होती है हमारी। सबको क्लियर है, तो देखो ऑप्शन ए k इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, k इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -2, इसका मतलब होता है रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स।
reactions hardly proceeds, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है, अब k इज इक्वल्स टू 10 पे हमारा क्या होता है, मॉडरेट वैल्यू है हमारी। इस मॉडरेट वैल्यू पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, reactants and products are comparable। क्लियर है, और k इज इक्वल्स टू 1 जो ऑप्शन डी में दे रखा है वो भी हमारा सेम होता है। क्लियर है सबको, तो यहाँ से ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp विल बी इक्वल टू Kc। तो हमें सबसे पहले रिलेशन पता होनी चाहिए Kp और Kc के बारे में। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT डेल Ng। जब डेल Ng हमारा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc के इक्वल आ जाता है। अब डेल Ng हमारा होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। डेल Ng हमारा होता है नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरीके से निकालते हैं हम। ऑप्शन 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो ऑप्शन ए क्या है, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। अब तीनों के तीनों इसमें क्या होते हैं, गैशियस स्टेट में होते हैं। तो देखो ये भी हमें खुद से प्रेडिक्ट करना है, और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतनी केमिस्ट्री आने के बाद ये सबको पता होगा कि कौन सा हमारा गैशियस फॉर्म में होता है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो डेल Ng कितना आ जाएगा हमारे 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया। तो डेल Ng हमारा 0 है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, Kp इज इक्वल्स टू Kc के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखो, बी को डिस्कस करते हैं। PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। अगर यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों हमारे गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो डेल Ng हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। ठीक है, अब देखो हम C और D को भी डिस्कस करते हैं। C क्या है, 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2। अगर सारे के सारे गैशियस हैं हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो डेल Ng यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्रोडक्ट साइड हो गए, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट सॉरी माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc। फिर ऑप्शन डी है 2SO2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3। ठीक है, यहाँ से भी डेल Ng अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 के इक्वल आ गया। तो इन तीनों के अंदर हम बोल सकते हैं Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए जिसमें डेल Ng हमारा 0 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फॉर N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया टू अमोनिया प्लस हीट, हमें Kp और Kc की रिलेशन बतानी है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया। तो यहाँ पर सारी की सारी क्या होती है, हमारी गैसेज होती है। ठीक है, गैसेज हो गई, तो डेल Ng निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। तो देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, कितना था यहाँ पर, सॉरी रिएक्शन हमारी क्या थी, वहाँ पर उल्टी थी। वहाँ पर अमोनिया N2 प्लस 3H2 दे
था, यहाँ पर क्या है N2 + 3H2 2 अमोनिया दे रहा है, तो डेल एन जी कितना आ गया -2। अब Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT⁻⁴ डेल एन जी होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Kp इज इक्वल्स टू Kc RT⁻⁴ -2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है सबको? ऑप्शन मैच करते हैं। ए में देखो RT⁻⁴ बन दे रखा है, इनकरेक्ट। बी में Kc इज इक्वल्स टू Kp दे रखा, गलत हो गया। सी में क्या है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT⁻⁻ -2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT⁻⁻1, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया द वैल्यू ऑफ Kp इज लेस देन Kc। तो Kp लेस देन Kc हमें बताना है। कब होता है देखो, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल एन जी, ठीक है। तो जब हमारा डेल एन जी लेस देन 0 होगा तो Kp क्या होगा, लेस देन Kc हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? देखो अब ऑप्शन वाइज हम सारी वैल्यूज को निकालते हैं। ऑप्शन ए H2 + I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, सारी की सारी क्या है हमारी गैसेस हैं, तो डेल एन जी यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन बी देखते हैं हम। बी में क्या दे रखा है हमारा N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, मतलब इज इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया। तो यहाँ से डेल एन जी हमने अभी निकाला था, कितना हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसके लिए अगर हम लिखें तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऊपर वाले के लिए फर्स्ट के लिए तो क्या था Kp इज इक्वल्स टू Kc आ गया। अब सेकंड वाले के लिए क्या है Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT⁻⁻2, तो ये क्या हो जाएगा Kc/RT का स्क्वायर। तो Kc को हम किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो Kp मिल रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Kp इज लेस देन Kc, ठीक है। अब ऑप्शन सी एंड डी को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है N2 गैस + O2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO गैस, तो यहाँ से डेल एन जी हमारा कितना आ जाएगा 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो Kp किसके इक्वल आ जाएगा Kc के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में क्या है CO गैस है, अगर हम मान लो स्टीम के साथ ही उसको कर रहे हैं, ठीक है, गैशियस के साथ कर रहे हैं वाटर के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है CO2 + H2 गैस। तो यहाँ से डेल एन जी हमारा कितना आ जाएगा, फिर से 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा Kp इज इक्वल्स टू Kc के इक्वल आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो हमने क्या किया, सबको गैशियस प्रोडक्ट्स हम लेंगे। अगर हम H2O को लिक्विड भी लेते, वैसे तो कंडीशंस हमारी यहाँ पर ये होती है कि ये गैशियस ही होता है, स्टीम फॉर्म में होता है। अगर फिर भी अगर हम लिक्विड लेते हैं तो 2 - 1 + 1 आता है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा वो Kp ग्रेटर देन Kc होगा, लेस देन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फॉर द रिएक्शन, तो देखो हम पहले यहाँ पर टिक कर देते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा करेक्ट आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 is in equilibrium with 2HI at 721 Kelvin. The value of equilibrium constant is 50. Kc हमें कितना दे रखा है 50 दे रखा है। When the equilibrium concentration of both is 0.5 molar, the value of Kp under the same condition. Kc गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, Kp हमें निकालना है, तो हमें क्या चाहिए है कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? तो देखो H2 + I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैशियस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो डेल एन जी अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से Kp किसके इक्वल आ जाएगा हमारा Kc के इक्वल आ जाएगा, Kc RT⁻⁴ डेल एन जी,
तो समथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से Kp इज इक्वल्स टू Kc इज इक्वल्स टू 50 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन मैच करो, A 0.002 इनकरेक्ट, B 0.2 इनकरेक्ट, C 50, यस इट इज द करेक्ट आंसर, और डी क्या 50 बाय RT इज इनकरेक्ट। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द रिएक्शन बिटवीन N2 and H2 टू फॉर्म अमोनिया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हम उसकी लिखते हैं, क्या होता है N2 प्लस 3H2 रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं 2 अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है गैसियस फॉर्म में। हैज Kc की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻² एट द टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इज। तो देखो टेम्परेचर हमारा कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 500 केल्विन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 773 के इक्वल आ जाएगा। कितना हो जाएगा 773 केल्विन के इक्वल। अब देखो वैल्यू हम पुट करते हैं, डेल Ng अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 2 - 3 + 1 इज इक्वल्स टू -2। तो Kp इज इक्वल्स टू कितना होता है Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल Ng। तो ये क्या हो जाएगा, Kc की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं करते हैं पहले -2 है इसलिए डिवाइड कर रही थी मैं, पर अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर R की वैल्यू पुट करते हैं 0.0821 हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इनटू टेम्परेचर है 773 और रेज टू पावर कितना है -2। तो ये कितना आ जाएगा देखो बेटा हमारा 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.0821 × 773 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.48 × 10⁻⁻5। ठीक है, तो जिसको हम अप्रॉक्स करके क्या लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻5, क्योंकि एक ही डेसिमल तक सारे ऑप्शंस हमें गिवन हैं। तो देखो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन ए 1.5 × 10⁻⁻5, यस ए ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो 1.5 तो सब में गिवन है, 10 की पावर चेक करनी है अब हमें। बी 10⁵ इनकरेक्ट, बी 10⁻⁻6 इनकरेक्ट, सी क्या है 10⁻6 इनकरेक्ट। तो देखो हमें क्या करना है, अगर सिर्फ 10 टू द पावर को भी सॉल्व कर लें, बाकी डिजिट्स को हम सॉल्व ना करें, तो भी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द DPP। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।